बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होती है गंदे कपड़ों से दाग निकालने के लिए, उन कपड़ों को साफ सुथरा करने के लिए ताकि आप उसे पहनकर बाहर जा सके और आप दिखने में अच्छे लगे। लेकिन दाग कैसे हैं और दाग अच्छे क्यों हैं? अगर कोई ये कहे कि मैं दाग लगे हुए कपड़े पहनकर ही बाहर जाऊंगा क्योंकि ये दाग बहुत अच्छे हैं, तो आप उसे समझदार इंसान तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो में बीजेपी की वॉशिंग मशीन का मुहावरा बहुत तेजी से और बहुत तत्परता के साथ इस्तेमाल होने लगा है और बीजेपी शायद इस मुहावरे को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है, खुश है। उसे लग रहा है कि शायद कोई बहुत अच्छी चीज है ये, इसीलिए वो बार बार इस तरह के नेताओं को क्लीन चिट दे रही है। केंद्रीय एजेंसी ऐसे ऐसे नेताओं को क्लीन चिट दे रही है जिन पर सैकड़ों से लेकर हजारों करोड़ रुपए तक के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और खुद बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने लगाए और बाद में बीजेपी की वॉशिंग मशीन में वो गए, साफ सुथरे होकर बाहर निकले और बीजेपी के साथ सरकार में आ गए। कोई मुख्यमंत्री बना, कोई उप मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बन गया, केंद्र में कोई राज्यसभा चला गया। चंद्रबाबू नायडू का जिक्र हुआ और शुरुआत आज उसी मुद्दे पर कि चंद्रबाबू नायडू जो केंद्र में बीजेपी के जो बैसाखी है उसकी एक एक सहारा है, वो उनको क्लीन चिट दे दी गई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक साहब। मलिक साहब, बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी अपने आप को कहती रही, ये चाल क्यों बदल रही है बीजेपी की? चरित्र और चेहरा क्या यही है कि जिस पर आरोप करप्शन के आप खुद लगाओ, उसी को अपने साथ मिला लो, बाद में क्लीन चिट दे दो, सहयोगी बना लो और उसके दम पे सरकार चलाओ? देखिए बेग साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे की आप बात कर रहे हैं, ये तो पुरानी बात है। भारतीय जनता पार्टी की जो आजकल आप एक्टिविटी देख रहे हैं, उससे ये चीजें कोसों दूर हैं। और ये बात करना आज की डेट में बेमानी है कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवाद और चरित्रवाद और ये तमाम जो चीजें करती थी, वो भाजपा के पास नहीं है। आप देखेंगे तमाम जिन लोगों को जेल भेजने की बात कर रही थी, जिनके जेल में चक्की पिसवाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज वही महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं, आसाम में मुख्यमंत्री हैं। अभी आपके सामने आज का ताजा मामला है, करीब 370 करोड़ का घोटाला चंद्रबाबू नायडू पे था और लगभग 2 महीने जेल में रहे और आज जो है वो उनको क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार की एक बैसाखी बने हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी जानते हैं कि अगर ये क्लीन चिट नहीं मिली तो कभी भी ये बैसाखी खिसक सकती है। इसको मैं चंद्रबाबू नायडू की रणनीतिक जीत मानता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दबाकर अपनी क्लीन चिट ले ली है और अब वो मजबूत दावेदारी ठोकेंगे अगली। अब वो विशेष राज्य का दर्जा भी लेंगे और स्टेट के लिए विशेष पैकेज भी मांगेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इन परिस्थितियों में क्या आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी थोड़े जो नींद में थे जागे, अरे उनको भी झटका लगा, उनकी भी डिमांड है लगातार कि अब वो भी अपनी डिमांड भारतीय जनता पार्टी के सामने रखेंगे। तो अब ये जो खेला है, अब ये खेला बहुत बढ़िया चलेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन चिट नायडू को दे दी है और नायडू अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के खिलाफ कुछ निर्णय लेते हैं तो दोबारा फिर उसको ईडी उठा लेगी आके। अब इतना दम नहीं होगा, क्योंकि आप अभी तो आपने क्लीन चिट दी है। तो आप क्या है कि एक रास्ता चंद्रबाबू नायडू का आपने खोल दिया है और एक नया रास्ता खुल गया है। अब अगला कदम उनका क्या होगा? क्या वो और ज्यादा ब्लैकमेल करेंगे या क्या वो ये कहेंगे कि हम कांग्रेस के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं? ये भी आपको सोचना होगा, क्योंकि देखिए, मुख्य विपक्षी दल में आज सबसे बड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी बनने के लिए, वो चंद्रबाबू नायडू और उसके बाद नीतीश कुमार, और दोनों ब्लैकमेल करने में लगे हुए हैं। तीसरा इनका साथी एक और है, 5 सीटों वाला बिहार का दूसरा जो पासवान है,
वो भी इनके पीछे चल रहा है, अगर ये जाएंगे तो वो खुद ब खुद भाग लेगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि जैसे ही महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा, हमें और आपको मजा आएगा देखने में कि जिस प्रकार की राजनीति होगी। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि चारों तरफ से जिस तरह से विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है, 4 जून के बाद उसके नतीजे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आज कमजोर हालत में है। इस हालत में कहां तक सरकार चलेगी, कहां तक मोदी जी इसको खींच कर लेके जाते हैं, तमाम साम दाम दंड भेद करने के बावजूद, ये अभी हमें देखना है। और मैं इसको अंत में आपको ये कहता हूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों साथी ऐसे हैं जो लगातार मोदी को झुकाने और मोदी से अपनी तमाम मांगे मंगवाने में लगे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू को मैं लगातार चैनल कहता रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्ड कोर बार्गेनर हैं। अगर आप पुराना इनका इतिहास देखेंगे, ये जो पुरानी एनडीए की सरकार, वाजपेयी सरकार थी, उसमें भी अलाइज थे और लगातार इनकी मांगे चलती रहती थी। और अंत में इन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी मांगे भाजपा सरकार के, वाजपेयी सरकार के सामने रख दी थी, वाजपेयी को इनके सामने हाथ जोड़ने पड़े थे और गठबंधन इन्होंने तोड़ दिया था। तो ऐसी परिस्थितियां ये बहुत जल्दी पैदा कर देंगे, ये ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि मोदी जी इनकी मांग मानने के लिए मतलब सार्थक कदम क्या बोलेंगे, मान ही नहीं पाएंगे। ऐसी मांगे रख देंगे कि उनके उनके मानने की कोई चारों तरफ को ऐसी स्थिति नजर नहीं आएगी कि वो इस मांग को मान लें। ये ऐसी मांग रख के गठबंधन तोड़ देंगे और ये इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे। ये इनकी पुरानी रणनीति है। तो इसलिए अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये पहला दिन है, आगे देखते जाइए होता है क्या-क्या। जी। क्या अब बीजेपी ने अजीत पवार के केस से कोई सबक नहीं लिया? क्योंकि सबसे पहले जब पहली बार रातों रात अजीत पवार को शपथ दिलवाई गई थी, तो यही फैक्टर था। उसके बाद उनको कुछ मामलों में क्लीन चिट मिली और फिर दोबारा अजीत पवार ने पूरी पार्टी तोड़ी और वो बीजेपी के खिलाफ बोलते भी रहते हैं बीच-बीच में। और कई-कई से संकेत भी आते हैं कि भाई चुनाव से पहले, ये चुनाव के बाद ये शरद पवार के साथ जा सकते हैं। कई तरह के सवाल भी उठाते रहे। छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो या प्रफुल्ल पटेल, ये बीजेपी में शामिल नहीं हुए, बल्कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले दल हैं ये। और वहां अगर इनको क्लीन चिट मिलती है इन सभी नेताओं को, तो जिस जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस चीज का अंदेशा आप जाहिर कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के खिलाफ भी जा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा तो बीजेपी ने खुद हटा दी क्लीन चिट देके। तो क्या ये महाराष्ट्र में भी खेल हो सकता है? क्योंकि छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो या प्रफुल्ल पटेल हो, इनको भी क्लीन चिट बीजेपी की तरफ से दे दी गई, एजेंसीज की तरफ से दी गई है। तो ये खेल महाराष्ट्र में भी हो सकता है, जो चंद्रबाबू नायडू के साथ जिस बात को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है। बेग साहब, ये खेल जो है खाली महाराष्ट्र में ही नहीं, दूसरे स्टेट में भी हो सकता है। जहां-जहां क्लीन चिट मिल गई है, उनके ऊपर दोबारा ईडी और सीबीआई का चाबुक चलाना इतना आसान नहीं है। और आप देखेंगे लगातार ईडी जितने केस रजिस्टर कर रही है, सीबीआई जितने केस रजिस्टर कर रही है, उनको अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रही है। तो कहीं न कहीं मैसेज ये जा रहा है कि इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेष है, जिसके कारण ईडी और सीबीआई काम कर रही है। तो आप अगर देखेंगे महाराष्ट्र में, अब इंतजार लोग ये कर रहे हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? वो नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं या अजीत पवार हैं, वो उनकी हैसियत देखनी पड़ेगी। आज मैंने जैसा कि पहले कहा कि आज सबसे मजबूत स्थिति में अगर एनडीए का कोई गठबंधन का कोई दल है, तो वो नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू हैं। और चंद्रबाबू नायडू के गले में जो चेन बंधी हुई थी, जो एक पट्टा बंधा हुआ था उनके गले में, आज भारतीय जनता पार्टी ने वो पट्टा निकाल लिया है, वो चेन खोल दी है, तो वो आजाद हो गए हैं। अब वो आजाद हो गए हैं, तो वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं। वो थोड़ा-सा भारतीय जनता पार्टी को भी दबा सकते हैं, दूसरी तरफ भी बार्गेन कर सकते हैं। तो अब वो आजाद हैं और ऐसी परिस्थितियों में वो कई सारे निर्णय लेंगे, जो आने वाले समय में आपको दिखेगा और हो सकता है आपको महाराष्ट्र के इलेक्शन के आसपास ही दिखने लगे। और उसी से प्रभावित होकर जो महाराष्ट्र में जो दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल हैं, वो भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अगर उनको ये दिख जाता है और जैसी कि संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बहुत कमजोर स्थिति में है और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से सरकार बना लेगी। हालांकि कई लोग, उसमें हम भी शामिल थे, हम भी कहते थे कि हरियाणा में जो परिस्थिति है
वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी आज जनता पार्टी की सरकार तो हरियाणा में बन गई है। हम लोग पहले भी कहते रहे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना मुश्किल है, वहां पे कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन वहां तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर सरकार बनती है, किन परिस्थितियों में बनती है, एलाइज क्या करते हैं, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के हैं, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, इनका क्या रहता है, ये समाप्त हो जाते हैं या इनकी स्थिति मजबूत होती है, ये भी देखना होगा। बात ये है कि चंद्रबाबू नायडू के जाने के बाद जो दूसरे इस प्रकार के लोग हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की तलवार लटकी हुई थी और कई लोगों से वो तलवार हट गई है, क्या वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए आगे आएंगे? इस बात का इंतजार है। और क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये मजबूरी बन गया है नीतीश कुमार की भी, अगर नीतीश कुमार जल्दी ही कोई निर्णय नहीं लेंगे, तो उनके लिए बिहार में मुश्किलात खड़ी होंगी। और उन्हीं के पैंतरे पे चल रहे हैं पासवान भी। अगर पासवान भी जल्दी निर्णय नहीं लेंगे, आपको याद होगा कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़कर उन्हीं के चाचा के हाथ में कंट्रोल दे दिया था और दोबारा उसी तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, तो वो भी एक मौका ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से दूर जाने के लिए। तो हो सकता है कि इसी बहाने वो भी भारतीय जनता पार्टी से दूर चले जाएं, इस तरह की भी संभावना बन रही है, क्योंकि बिहार में भी आने वाले समय में चुनाव है। तो चुनाव के मद्देनजर इस तरह की चीजें हमें आने वाले समय में दिखाई दे सकती हैं। जी। मलिक साहब, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी को भी इस चीज का अंदाजा होगा कि अगर ये क्लीन चिट मिली तो बार्गेन और ज्यादा होगा और दबाव बीजेपी के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। फिर ये जोखिम भरा कदम क्या दबाव के ही जरिए बीजेपी ने उठाया या बीजेपी के जरिए जो एजेंसीज हैं उन्होंने उठाया? बीजेपी ने खुद को मुश्किल में डालने वाला ये फैसला क्यों किया और क्या इसके लिए और वक्त नहीं रुक सकती थी बीजेपी? कुछ और टाइम निकाल लेती, महाराष्ट्र का चुनाव हो जाने देती या 1-2 साल सरकार चल जाने देती? अभी तो जुमा-जुमा 8 दिन हुए सरकार को और आप अगर ऐसा फैसला लेते हैं जो आपको ही मुश्किल में डालेगा, तो इसकी वजह क्या नज़र आ रही है आपको? देखिए बेग साहब, ये जो समय इन्होंने अपने एलाइज से लिया था वो ऑलरेडी बीत चुका है। नई सरकार गठन के महीने 2 महीने के अंदर ये तमाम डिसीजन होने थे और भारतीय जनता पार्टी ने इतना समय खींच दिया। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों के चुनाव हो जाएं, 4 के नहीं हुए, 2-2 करके हुए, तो 2 राज्यों के चुनाव हो गए और उसमें भारतीय जनता पार्टी के निर्णय भी अच्छे आए। कश्मीर में भले ही सरकार ना बना पाई हो, लेकिन सीटें तो अच्छी आई हैं। और दूसरा, हरियाणा में उनकी सरकार बन गई है, तो भाजपा कहीं न कहीं उत्साहित है और भाजपा को ये लगता है कि भाजपा अगर ये निर्णय नहीं लेती, तो इन परिस्थितियों में जी, और बहाना चंद्रबाबू नायडू को मिल जाता सरकार गिराने का। तो अब कम से कम जी, चंद्रबाबू नायडू भागेंगे नहीं, सरकार गिराएँगे नहीं, इस वायदे पे भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्लीन चिट दी है, एजेंसियों को दबाव में ठीक। लेके, जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो उनको लगता है कि और समय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को मिल सकता है, इसके तहत ही निर्णय लिया गया है। इस तरह के समाचार हैं। जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया।